Question number 44. The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. दो बेंचेस है ना बच्चों, बेंचेस का हाइट कितना है 1 मीटर और इनका विड्थ कितना है 1 मीटर. सिमिलरली नेक्स्ट बेंच की हाइट क्या होगी 1 मीटर, विड्थ क्या होगा 1 मीटर. करेक्ट. इस तरीके से बेंचेस अरेंज्ड है. A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. बैट्समैन क्या करता है, एक बॉल को हिट करता है, लेकिन बॉल को ग्राउंड से नहीं हिट करता है. बॉल ऑलरेडी कितना ऊपर है, 1 मीटर हाइट पे है बॉल. करेक्ट. बॉल की हाइट कितनी है ग्राउंड से 1 मीटर, और उसको वो जब मारता है तो बॉल की वेलोसिटी कितनी होती है. द बॉल स्टार्ट्स एट 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. मतलब बॉल की वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter from the batsman. Benches जो है वो motion के perpendicular हैं. Okay. On which bench will the ball hit? Ball किस bench पे hit करेगा. देखो देखो इस प्रॉब्लम में एक परेशानी क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बेंच किसको अज्यूम करोगे. ओके, किसको फर्स्ट बेंच बोलोगे, किसको सेकंड बेंच बोलोगे. अगर जो आपने, देखो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है, कोई डेफिनेशन होता नहीं है कि किसको फर्स्ट बेंच बोलेंगे किसको सेकंड. तो दो अलग अलग बच्चे दो अलग अलग डेफिनेशन ले सकते हैं, तो आंसर डिफरेंट आ सकता है. ओके. देखो डिफाइन कैसे करोगे बेंच को. ट्राई टू ऑब्जर्व. देखो मान लो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द फर्स्ट बेंच. फिर बच्चा बोलेगा कि सर ये जो है ना, दिस इज द सेकंड बेंच. फिर बोलेगा कि सर दिस इज थर्ड बेंच. करेक्ट. ये डेफिनेशन. अब इसको आप गलत नहीं बोल सकते, अब उसके ऊपर है. लेकिन ऑथर ने जो आंसर दिया ना, वो आंसर किस हिसाब से है. देखो अब जब कोई पर्सन यहां बैठेगा ऐसे, तो कोई बोल सकता है कि सर ये भी तो बेंच का ही पार्ट हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है. ये भी तो बेंच का ही पार्ट हम लोग बोल सकते हैं. तो एक डेफिनेशन ये हो सकता है कि दिस इज द फर्स्ट बेंच, दिस इज द, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया सेकंड बेंच, दिस इज थर्ड बेंच एंड दिस इज फोर्थ बेंच. दूसरा बच्चा क्या बोल सकता है. ध्यान से देखना. दूसरा बच्चा क्या बोलेगा कि सर मैं बेंचेस को ऐसे काउंट करूंगा. ओके. वो बोलेगा कि सर दिस इज द फर्स्ट बेंच, ये है फर्स्ट बेंच. ओके. ये पूरा जो व्हाइट कलर से लाइन मैंने सॉलिड लाइन मार्क किया है, वो बोलेगा सर दिस इज द सेकंड बेंच एंड दिस इज द थर्ड बेंच. समझ में आ गया. तो इसमें किसी को आप बोल नहीं सकते हो कि पहला स्टूडेंट सही है और दूसरा स्टूडेंट गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है. ओके. लेकिन जो ऑथर ने आंसर दिया ना, वो ये अज्यूम करके दिया है, और ये अज्यूम करके आंसर निकालना काफी आसान हो जाता है. ये एक बार अज्यूम कर लिया तो मैं 5 मिनट के आंसर अंदर आंसर निकाल के दिखा दूंगा. बस 5 मिनट लगेंगे. कैलकुलेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा. करेक्ट. तो पहले मैं आपको एक लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा जिसमें से आपको एक एक चीज दिख जाएगी कि हाँ बॉल इस टाइम पे यहाँ है, इस टाइम पे यहाँ है, इस टाइम पे यहाँ है. मेरी बात समझ में आ रही है. तो हम लोग इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे. ये जो सेकंड डेफिनेशन देख रहे हो ना, हम लोग इसको यूज करेंगे. अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर पहला गलत क्यों है. दोनों सही हो सकता है, लेकिन ऑथर ने जो आंसर दिया ना वो इस हिसाब से दिया. करेक्ट. फोर्थ बेंच क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फोर्थ बेंच. बॉल यदि यहां से लेके यहां तक कहीं भी हिट करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फर्स्ट बेंच पे हिट किया.
बॉल यहां से लेके यहां तक कहीं भी हिट किया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉल ने कहाँ हिट किया, सेकंड बेंच पे। यहां से लेके यहां तक कहीं भी हिट करेगा बॉल तो हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड बेंच। करेक्ट। सो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन एंड दिस इज सेकेंड डेफिनेशन। सो वी विल यूज सेकेंड डेफिनेशन ऑफ बेंचेस। करेक्ट। हम लोग सेकेंड डेफिनेशन अब यूज करने जा रहे हैं। ओके, सो वी विल यूज second definition of bench. करेक्ट। अब आते हैं बॉल पे। देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, इसको आप ग्राउंड मान लो, दिस इज वाई एक्सिस। तो बॉल ग्राउंड पे नहीं है, बॉल है बच्चों यहाँ पे। बॉल इज ऑलरेडी कितना, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, या फिर ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे है, दिस इज एट अ हाइट 1 मीटर। ओके, ये 1 मीटर की हाइट पे है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आप एक्स टेन थीटा 1 - x/r करके एक ही बार में लिख सकते हो। यही होता है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्स टेन थीटा 1 - x/r। ओके, ये नहीं यूज करना चाहते हो आप, बेसिक इक्वेशन डिराइव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ओके, तो बॉल को हमने क्या किया बच्चों, बॉल को वेलोसिटी दिया 35 मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज कितना, दिस एंगल इज 53 डिग्री। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे यहाँ पे इसके, दिस इज 35 मीटर्स पर सेकेंड, इसका ये जो कंपोनेंट होगा, दिस एंगल इज 53 डिग्री, सो दिस इज 35 cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री इज 3/5 एंड 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 21 मीटर्स पर सेकेंड। करेक्ट। ये जो कंपोनेंट होगा, दिस विल बी 35 sin 53 डिग्री। sin 53 डिग्री इज 4/5, so this is 28 meter per second. Okay, this is 21 meter per second and this is 28 meter per second. अगर जो आप चाहते हो कि प्रैक्टिस कर लें तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव कर लो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज मत करो। ओके, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 21 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो यदि मैं यूज करूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू 21t, और एक्सेलरेशन तो क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। करेक्ट। दिस इंप्लाइज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 21t, सॉरी दिस इज 21t। इसको बोल देते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट निकालूंगा। फॉर y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, पॉजिटिव है 28 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट फाइनल माइनस y कोऑर्डिनेट इनिशियल, इनिशियल y कोऑर्डिनेट इज 1, दिस इज 28t प्लस हाफ -9.8 टी स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, y इज इक्वल टू 28t
माइनस 4.9 t²। करेक्ट। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, तो आप क्या करो, यहां से t की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि t इज x/21? तो x/21 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Therefore y is equal to 28 into x/21 माइनस 4.9 को लिख सकते हैं 49/10 इंटू x²/21 अच्छा देखो, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, फिर एक 7 से एक और 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी, क्या ये +1 लाके इधर रखना था। सो दिस इज +1, दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आ गया बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये आते ही देखो, ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसके बाद तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा, लेकिन थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस फॉलो करता हूँ, ठीक है, आपको हर चीज कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि किस इंस्टेंट पे बॉल का पोजीशन क्या होगा। सो दिस इज 4x/3 माइनस x², तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली, ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल। करेक्ट। अब आप क्या करो, अलग अलग इंस्टेंट पे आप वाई कोऑर्डिनेट निकालो बॉल का, या फिर अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बॉल का वाई कोऑर्डिनेट निकालो। इसमें तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होगा आपको इसका आंसर आने के बाद। जैसे मैं फर्स्ट मेथड फॉलो करता हूँ जो काफी कैलकुलेशन इंटेंसिव है, लेकिन इसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ओके, फर्स्ट मेथड एक बार आप फिर से क्या करो, एक बार बेंचेस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, याद रखना, दिस इज 110 मीटर, 110 मीटर से बेंचेस स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज फर्स्ट बेंच, दिस इज सेकेंड बेंच, दिस इज थर्ड। ओके, दिस इज फोर्थ, this is fifth, this is sixth। करेक्ट। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, अब यहाँ नहीं लिख सकता, मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस इज 111। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 112, दिस इज 113, दिस इज 114, दिस इज 114, दिस इज 115 एंड दिस इज 116। अब ये सारे एक्स कोऑर्डिनेट रख के हम लोग क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। तो पहला, व्हेन x इज 110, फर्स्ट व्हेन x इज 110, y will be equal to 4 into 110 by 3 माइनस 110 का स्क्वायर अपॉन 90 प्लस 1। ओके,
अब ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ रिजल्ट, आप पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करना। ये आ जाएगी 13.22। दिस इज 13.22 मीटर। मतलब अभी तो बॉल कहीं 110 मीटर की बात की जाए तो बॉल कहीं अभी यहाँ होगी, इधर हवा में। समझ में आ रहा है? एक बार मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ कैलकुलेशन को। ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 146.66। दिस इज 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 90। तो 13.22 बिल्कुल सही है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से अब दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, सेकंड। x इज इक्वल टू 111 मीटर। y फिर से आप क्या करोगे, x की वैल्यू अभी क्या रखेंगे हम लोग, 111। तो ये कैलकुलेशन करना है, करेक्ट। अब ये आप खुद से ट्राई करो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट बताता हूँ। ये आ रहा है बच्चों कैलकुलेट करके 12.1 मीटर। 12.1 मीटर। ओके, जबकि 111 मीटर पे बेंच की हाइट, ये हाइट कितनी होगी, 2 मीटर्स। आपको दिख रहा है ना, दिस हाइट इज 2 मीटर्स। और बॉल अभी भी 12 मीटर है, मतलब कहीं यहाँ, मतलब और ऊपर, क्योंकि ये तो अभी 5 मीटर है ना, या 6। तो बॉल अभी बहुत ऊपर है। सिमिलरली इसी तरीके से आप अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड, 112 पे कैलकुलेट करो, 112 पे कैलकुलेट करो। तो जब हम लोग 112 पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 10.956। दिस इज 10.956। जबकि 112 मीटर पे आप देखोगे, ओके, 112 मीटर पे हम लोग देखेंगे तो ये हाइट कितनी है, 3 मीटर। दिस हाइट इज 3 मीटर्स, जबकि बॉल अभी 10 मीटर हाइट पे है। ओके, सिमिलरली फोर्थ क्या करेंगे, 113 मीटर पे कैलकुलेट करेंगे। तो 113 मीटर पे ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज 9.789। 9.789 मीटर। जबकि x इज इक्वल टू 13 की हाइट है 4 मीटर तक। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सिक्स, सॉरी, फिफ्थ। इस बार 114 मीटर पे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 114। और जब ये 114 पे कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 8.6 मीटर। मतलब बेंचेस की हाइट बढ़ रही है, बॉल नीचे आ रहा है, अब बस थोड़ी देर में हिट कर ही देगा। तो 114 मीटर पे जो हाइट है ना, इसको ऑब्जर्व करो। दिस इज 1 2 3 4 5, ये 5 मीटर है ये हाइट। समझ में आ रहा है? और जबकि बॉल की हाइट कितनी है अभी भी, 8.6 मीटर, मतलब अभी भी हिट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 115 मीटर। अभी यहाँ पे मैं 115 मीटर पे ये कैलकुलेट करता हूँ। तो 115 मीटर पे बच्चों ये आ रहा है 7.389। 7.389। अब ये पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता है। ओके, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक बार 116 पे निकाल के देख लिया, 117। जब आपको पहला दिख रहा था ना कि अभी ये बॉल उतना ऊपर है, तो डायरेक्टली 2 3 4 को स्किप करके फिफ्थ वाला निकाल लो। ओके, खैर इतना कुछ नहीं करना होता, मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा वो मेथड से। 4 या 5 मिनट्स में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हम लोग 116 मीटर पे ट्राई करेंगे।
116 मीटर पे देखते हैं ये क्या आ रहा है। 116, तो 116 मीटर पे हाइट आ रही है 6.156। बॉल की हाइट कितनी है? 6.156 मीटर। और 116 मीटर पे जो बेंच है उसकी मैक्सिमम हाइट देखते हैं। 116 मीटर पे जो बेंच है, देखो ये 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये जो हाइट है ना, ये 7 मीटर तक है बच्चों। आप चाहो तो इसके बाद भी एक आध बेंच बना के दिखा सकते हो, लेकिन ये जो देख रहे हो ना, दिस इज 7 मीटर। और यहाँ पे बॉल की हाइट कितनी आ रही है? देखो बॉल की हाइट कितनी आ रही है। बॉल की हाइट आ रही है, एक मिनट देखते हैं, ये आ रही है 6.156। मतलब 116 जब इसका एक्स कोऑर्डिनेट है तो बॉल की हाइट ये आ रही है। मतलब बॉल क्या यहाँ पे अभी हिट करेगा? यस, एक्चुअली बॉल यहाँ से कुछ ऐसे आ रहा होगा और यहाँ हिट करेगा सीधा। लॉजिक समझ में आ रहा है? बॉल आके यहाँ पे हिट करने वाला है। ओके, कौन सा बेंच बोलेंगे? ये हो गया फर्स्ट बेंच, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हो गया सेवेंथ। अब यहाँ से मैं ये मार्क कर देता हूँ, दिस इज सेकेंड बेंच, दिस इज फोर्थ, दिस इज सिक्स्थ। मतलब किस बेंच को हिट किया? सिक्स्थ बेंच को हिट किया। समझ में आ गया? ये भी पूछा जा सकता है कि सिक्स्थ बेंच के किस पार्ट को हिट करेगा, तो आप कहोगे कि सिक्स्थ बेंच के वर्टिकल वाले पार्ट को हिट करेगा। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर 7 आ जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इस पार्ट को ना सेवेंथ बेंच का पार्ट मान लेते हैं। तो उससे मतलब नहीं है कि आपका आंसर 6 आ रहा है या 7, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो कि बेंच कौन सा है। ओके, बस ये आना चाहिए कि सर बॉल यहाँ हिट करेगी, ये आ गया, मतलब आपने सही कैलकुलेशन कर लिया। करेक्ट। अच्छा, दूसरा मेथड ये हो सकता है विजुअलाइजेशन के लिए कि मैं आपको ग्राफ ही दिखा दूं, एक्चुअल पाथ दिखा दूं। ग्राफिंग कैलकुलेटर यूज करके मैं आपको एक्चुअल पाथ ही दिखा दूं। दैट इज द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड। ओके, मैं ग्राफ आपके लिए ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो आप रेड कलर का लाइन देख रहे हो, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इज y इज इक्वल टू 4x/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 90 प्लस 1। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है बेंचेस बेसिकली यहाँ पे कहीं है, नहीं इस तरीके से बेंचेस हैं, एग्जैक्ट नहीं, मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं कि यहाँ पे कैसा ये ग्राफ दिखेगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं अगर जो आपको जूम करके इसी ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, ये है वो ग्राफ। मैंने क्या कहा, 110 मीटर से लेके, ओके, इस पार्ट को मैं जूम करके ड्रॉ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? इस पार्ट को मैंने क्या किया, ऐसे जूम करके ड्रॉ कर दिया। ओके, ये हो गया ड्रॉ ड्रॉ। ये दिख रहा है बॉल का पाथ, बॉल का ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होता। अब बेंचेस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? बेंचेस स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। ओके, 110 मीटर से। तो पहले वाले को हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये। ओके, अब जो पहला बेंच होगा वो आ गया ये, दिस इज फर्स्ट बेंच। करेक्ट, 1 मीटर हाइट है, 1 मीटर विड्थ है। दूसरा बेंच हो जाएगा ये, दिस इज द सेकेंड बेंच। थर्ड बेंच क्या हो जाएगा? दिस इज द थर्ड बेंच। फोर्थ बेंच क्या हो जाएगा? दिस इज द फोर्थ बेंच। फिफ्थ बेंच क्या हो जाएगा? दिस इज द फिफ्थ बेंच। और सिक्स्थ बेंच क्या हो जाएगा?
ये तो मैंने वहां भी आपको जो कैलकुलेशन बेसिक करके दिखाया था, वहां भी कैलकुलेशन यही बता रहा था कि सिक्स्थ बेंच के वर्टिकल पार्ट को ये हिट करने वाला है। लॉजिक समझ में आ रहा है? सिक्स्थ बेंच के वर्टिकल पार्ट को ये हिट करने वाला है। मैं एक और काम करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि एक डायग्राम आपके पास ऐसा हो जहां पे आप खुद से एक बार ट्राई कर लो कैसे ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस इज द सिक्स्थ बेंच। आप चाहो तो इसमें सेवेंथ बेंच भी दिखा दो। दिस विल बी द सेवेंथ बेंच। समझ में आ गया बच्चों? ओके, क्लियर है? लेकिन एग्जाम में तो इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना लेंदी हम लोग कैलकुलेशन करें। ओके, तो जो मैं कह रहा था कि क्या ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए अगर जो ऐसा लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। ओके, तो ध्यान से देखना। थर्ड मेथड, दिस इज द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। क्योंकि देखो, सेकेंड मेथड तो आप एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, ग्राफ कैसे कंप्यूटर से ड्रॉ करोगे, नहीं कर सकते। पहला मेथड में मान लो कि यहाँ तो बेंच सिक्स्थ बेंच को हिट कर दिया, मान लो ऐसे थर्टींथ बेंच को हिट करता, तो क्या हम लोग 13 बार ऐसे कैलकुलेशन कर पाते? नहीं। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होगा इसके लिए? ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल पहले निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉल। ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो डायरेक्टली लिख दो, y इज इक्वल टू 4x/3 माइनस x² / 90 +1। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आप अगर जो इस चीज को ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम को, तो जो बेंचेस फॉर्म हो रहे हैं ना बच्चों, अब मैं बेंचेस को एक ही कलर से मार्क करके दिखाता हूं। इस तरीके से। और यदि मैं ये बेंचेस के, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वही ग्रीन और ऐसा रेड कॉम्बिनेशन हमें यूज करना चाहिए, तब ढंग से समझ में आएगा। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ऐसे नहीं करते हैं, एक सिंपल सा ग्राफ ही यूज कर लेते हैं। ओके, ध्यान से देखना, एकदम हम लोग प्लेन ग्राफ यूज करने जा रहे हैं। तो ये रहा बिल्कुल एक प्लेन ग्राफ। देखो यहाँ पे मैं बेंचेस का आपको एक सिमेट्री दिखा रहा हूँ जिससे हम लोग एक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो, तो जो पहला बेंच है उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? वो यहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट? थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट।
ओके, ग्राफ को जूम आउट करके ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, हो गया। ध्यान से देखना, कहाँ से शुरू हो रहा है बेंच? बेंच स्टार्ट हो रहा है ये, दिस इज द फर्स्ट बेंच, करेक्ट। ये है पहला बेंच। सेकेंड बेंच क्या होगा? दिस इज द सेकेंड बेंच। ओके, दिस इज द थर्ड बेंच। अब यहाँ पे ज्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको ऑब्जेक्टिवली करना है। ओके, तो अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ यहाँ से। ओके, ध्यान से देखना। अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है। क्या ये दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 1 के इक्वल है? यस, देखो ये 1 है और ये 1 है। इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर लो, बेस इज 1, हाइट इज 1, तो स्लोप इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे कट कर रहा है ये, इस चीज को देखो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान होता है। 108 और 110 के बीच में ये कट कर रहा है। तो at x is equal to 109, for this straight line at x is equal to 109, y is equal to 0। तो ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन लिखा है इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा? y विल बी इक्वल टू mx प्लस c होता है, करेक्ट। तो x प्लस c आएगा। x 109 रखने पे y 0 आना चाहिए। ओके, मैं पूरा प्रॉपर से लिख दूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मुझे m पता है, m की वैल्यू कितनी है? 1, तो x प्लस c। अब आप कंडीशन लगा दो, व्हेन x इज 109, x की वैल्यू जब कितनी होगी बच्चों? 109 के इक्वल। तो दिस इज 0, दिस इज 109 प्लस c, दिस इंप्लाइज c इज माइनस 109। अगर जो मैथ्स आती है तो आपको इतना लेंथी नहीं करना होता है, देखते ही इक्वेशन लिख देना है कि इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज x माइनस 109, करेक्ट। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऊपर क्या लिखा था हम लोगों ने? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इसका y इंटरसेक्शन कितना आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद सोचो, ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिख दूं कि दिस इज 109। ओके, अब मान लो कि y इसका, इनका जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो y 1 से लेके 2 के बीच में आता है, मतलब 1 से लेके 2 के बीच में y आता है, मतलब फर्स्ट बेंच। 2 से 3 यहां से इस पार्ट के लिए देखो, सेकेंड बेंच के लिए, फॉर सेकेंड बेंच क्या y जो है वो कितना आएगा बच्चों बताओ? y इज इक्वल टू 2 से लेके 3 के बीच में हो सकता है, करेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये देखो दिस इज द फर्स्ट बेंच, देख पा रहे हो? मैं इरेज करके फिर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो दिस इज द फर्स्ट बेंच। तो फर्स्ट बेंच को हिट कब करेगा? जब बॉल का पाथ कहीं यहां कट करेगा। बोलो समझ में आ रहा है? यहां कट करेगा, और यहां कट करेगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 से लेके 3 के बीच में। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, 1 से लेके 3 के बीच में, यहां से लेके यहां तक y कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे ये हाइट है 1 और ये हाइट जो देख रहे हो वो 2 है, तो y कोऑर्डिनेट 1 से 2 के बीच में आएगा। सिमिलरली सेकेंड बेंच को अगर जो मान लो वो हिट करेगा तो यहां से यहां के बीच में इंटरसेक्शन आएगा। किसका इंटरसेक्शन? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बॉल यहीं से क्रॉस करेगा ना, तभी तो ग्रीन वाले पे हिट करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब भी इसको सेकेंड बेंच को हिट करना होगा तो y कहां से कहां वेरी करेगा? 2 से लेके 3 के बीच में आएगा। समझ में आ गया? इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो एक बार और बता देता हूँ, मान लो इसको इस थर्ड बेंच को हिट करना है, ये मान लो बॉल जो है ना वो थर्ड बेंच को स्ट्राइक करता है, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री होगा क्या वो यहाँ पे कहीं कट करेगा? इसका मतलब
वाई इंटरसेक्शन जो होगा वो यहां से लेके यहाँ के बीच में आएगा, सॉरी यहां से लेके यहाँ के बीच में, दैट इज 3 to 4। मतलब nth बेंच को हिट करना है तो y कोऑर्डिनेट आएगा n से लेके n+1 तक। समझ में आ गया? तो यहीं पे लिख देता हूं कि इफ बॉल हिट्स nth बेंच, if ball hits then y coordinate of intersection y coordinate of intersection point will be from n meters to n+1। समझ में आ गया? अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ओके, क्या है इक्वेशन? x की वैल्यू यहां से उठा के पहले इक्वेशन से x उठा लो। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x क्या आ जाएगा, सॉरी सेकेंड इक्वेशन से x क्या आ जाएगा, y+109। इसको क्या करते हैं बच्चों हम लोग, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओके, करें? चलो ध्यान से देखना। तो y इज इक्वल टू 4x/3 माइनस x²/90 +1। सो दिस इज, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 90y प्लस 120x, मैं 90 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस x² प्लस 90। अब x की वैल्यू y+109 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज 90y, दिस इज 120 y+109 माइनस 1+109 का स्क्वायर प्लस 90, करेक्ट? दिस इंप्लाइज 90y is equal to 120y plus 120 into 109. So this is 13080 minus y square, okay, minus 109 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11881 माइनस 218y। ये ब्रैकेट को मैंने एक्सपेंड कर दिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज प्लस 90। अब सिंपल इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओ, सारे वाई वाले टर्म अब एक साथ लिखो, 90 माइनस 120 प्लस 218, करेक्ट? वाई वाले सारे टर्म लेफ्ट में आ गए, बाकी भी सारे टर्म लेफ्ट में लेके आओ, तो प्लस 11881 माइनस 90 माइनस 13080, दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट? सो वाई स्क्वायर प्लस तो दिस इज 188y माइनस 1289। क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? यस, डायरेक्टली अभी के लिए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो पूरा सॉल्व करने का। ओके, इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये y की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके, y इज इक्वल टू 6.623। ये कैलकुलेटर से आ रहा है, डायरेक्टली इक्वेशन
रखो, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। ओके, दो सॉल्यूशन आएंगे, नेगेटिव सॉल्यूशन को हमें नेग्लेक्ट करना है। फिर भी चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac बाई 2a। तो दिस इज -188 प्लस माइनस b² क्या हो जाएगा, 188 का स्क्वायर -4 इंटू a, c इज क्या -1289 अपॉन 2, करेक्ट। अब यहां से ये जो प्लस माइनस है ना, तो आप माइनस को हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि y की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आएगी। ओके, तो 188 इंटू 188 तो ये आ रहा है 40,500। इसका रूट ले लेते हैं हम लोग, तो दिस इज 201.246। यहाँ से हम लोग नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन से पूरा ही नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो यार 6.623, डायरेक्टली मैंने आपको यही आंसर बता दिया था, 6.623। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे y की जो वैल्यू है, देयर फॉर y इज बिटवीन 6 एंड 7, 6 एंड 7, तो कौन से बेंच को हिट करेगा? अगर जो n से लेके n+1 आ रहा था, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर जो y कोऑर्डिनेट n से लेके n+1 के बीच में आएगा तो किसको हिट करेगा? nth बेंच को। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 6 और 7 के बीच में, करेक्ट। तो किस बेंच को हिट करेगा? इट विल हिट 6th बेंच, देयरफॉर बॉल विल हिट समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से यदि देखा जाए तो मुश्किल से 5 मिनट का भी ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बाकी इतनी लंबी कहानी इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए। ओके।